Hello बच्चों, let's read the question. The question says epiphytes like Vanda develop special layer of absorptive tissue velamen consisting of 4 or 5 layers of long polygonal cells. Velamen is formed by dash. हमें बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, ठीक है। एपिफाइट्स क्या होते हैं? यस, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। यस, ये जो एडवेंशियस रूट्स होते हैं ना, एडवेंटेशियस, दी एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है ना, ये पाई जाती है इन एपिफाइट्स। दे फाउंड इन एपिफाइट्स, फाउंड इन द एपिफाइट्स, द एडवेंटिशियस रूट्स फाउंड इन द एपिफाइट्स। एपिफाइट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इन रूट्स को हम लोग बोलते हैं एपिफाइटिक रूट्स। क्या बोलते हैं? एपिफाइटिक रूट्स। ये जो रूट्स होती है ना, ये बहुत ही फ्रीली हैंग करती हैं। इनकी खासियत क्या है? ये जो रूट्स हैं ये फ्रीली हैंग करती हैं। यस, इन द एयर एंड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। कहाँ पे हैंग करती हैं? इन द एयर। और ये क्या करती हैं? अब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है बच्चों। यस, बाय स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। और इनके पास ना एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, इसका नाम होता है वेलमेन, ठीक है। एंड एपिफाइटिक प्लांट्स जो है ना, उनको हम लोग कभी कभी एयर प्लांट्स से बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एट टाइम्स इनको हम एयर प्लांट्स भी बोलते हैं। अब रीजन आप सोचिए क्या होगा? क्योंकि दे डू नॉट हैव रूट्स इन द सॉइल, बिकॉज दे डू नॉट हैव रूट्स इन द सॉइल। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि विच वन विल बी करेक्ट। अभी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, उसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन ए इज गिवन एज, ऑप्शन ए कह रहा है कि ये अब्जॉर्बिंग रूट्स हैं। बच्चों अभी हमने किया है कि अब्जॉर्बिंग से इनका लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है, इनकी अभी हमने खासियत पढ़ी, दैट व्हाट इज देयर स्पेशलिटी, कि ये जो एपिफाइटिक रूट्स होती है ना, ये दे डू नॉट हैव रूट्स इन द सॉइल, ठीक है। तो ये अब्जॉर्बिंग रूट्स तो नहीं होगा। ऑप्शन बी स्टेम कह रहा है, नहीं, वेलेमिन इज फॉर्म्ड बाय स्टेम, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्लिंगिंग रूट्स, तो क्लिंगिंग रूट्स भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये हैंगिंग रूट से बनता है। अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे क्या होता है, ये हैंग कर रहे होते हैं। यस, फ्रीली ये हैंग करते हैं एयर में, अब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एयर में ही। एंड इसमें जो टिश्यू होता है वो होता है वेलेमिन। तो वेलेमिन बेसिकली किस चीज से बना है? हैंगिंग रूट से बना हुआ है, ना ही अब्जॉर्बिंग रूट्स, ना ही स्टेम, ना ही क्लिंगिंग रूट से। अभी हमने आंसर में देखा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैंगिंग root. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.